दोस्तों, आपने अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग के मुंह से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि हमें कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो रास्ते का शॉर्टकट हो या फिर किसी और ही काम का शॉर्टकट। तो फिर ऐसे ही आज की ये हमारी कहानी एक ऐसे शॉर्टकट रास्ते की है जिसे आज भी भूतहा माना जाता है। ये कहानी है आज से लगभग 10 साल पहले की, जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। मेरी ये जॉब सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक की थी, इसलिए मैं सुबह में काम पर जाता था और मैं शाम के लगभग 9 बजे के करीब अपने काम से वापस लौटता था। हमारी ये कंपनी हमारे ही पास के शहर में बनाई गई थी, जो कि मेरे गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए मैं उस शहर में काम करने के लिए अपनी बाइक से जाया करता। और इसी तरह से मुझे वो रात आज भी याद है। वो बारिश वाली रात थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और मैं और मेरे ही गांव का मेरा एक दोस्त रोहित दोनों उसी कंपनी में काम किया करते थे। हम रात के 9 बजे के करीब अपने काम से छुट्टी करके अब घर की ओर जाने के लिए निकल पड़े थे। मैं रोहित से कहने लगा था कि रोहित, देख, आज आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर कभी भी बारिश होना शुरू हो सकती है, इसलिए चल आज हम इस शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं। ये रास्ता हमारे शहर के बाहर बनाया गया था, जो कि खेतों के बीच से होकर गुजरता था। वहाँ उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे। मैं ऐसा रोहित से कह रहा था और रोहित मुझसे कहने लगा था कि तुझे पता तो है ना कि गांव वालों का क्या कहना है। गांव वाले इस रास्ते को भूतहा मानते हैं। यहाँ दिन के वक्त कोई इंसान जाने की गलती नहीं करता और अभी तो रात है, हम रात के वक्त इस रास्ते से घर नहीं जा सकते। लेकिन मैं रोहित से कहने लगा था, क्या यार, तू अब तक इन सब बातों को मानता है? ये बहुत ही पुरानी बात है। अगर इस रास्ते पर कोई भूत प्रेत रहते भी होंगे तो वो भी अब तक बूढ़े होकर दोबारा मर गए होंगे। मैं रोहित को ऐसा कह रहा था और रोहित भी मुझसे कहने लगा था, तू नहीं मानने वाला। चल, ऐसे भी अगर हम शहर वाले रास्ते से जाएंगे तो हम बारिश में भीग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई थी। अभी बस हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, वो नन्ही नन्ही बूंदों वाली बारिश, जिसमें हम ज़्यादा भीग नहीं रहे थे। इसलिए हमने भी अब उस शॉर्टकट वाले रास्ते का चुनाव कर लिया था। वहाँ पे रोहित अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए बोल रहा था, चल चल, तुम्हारे ही बात मानते हैं। आज हमें भी इस रास्ते की सच्चाई के बारे में पता चल ही जाएगा कि आखिर इस रास्ते पर ऐसा क्या होता है जिस वजह से लोग इसे भूतहा मानते हैं। रोहित इतना बोल रहा था और मैं भी अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया था। अब हम दोनों ने अपनी बाइक उसी शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी थी। हम उस रास्ते पर आगे बढ़े ही जा रहे थे। उस रास्ते पर हम अभी थोड़ा ही दूर पहुंचे थे कि वहाँ पर झिंगुरों की आवाज़ साफ साफ हमारी कानों में सुनाई देना शुरू हो गई थी। उस रास्ते पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे हमारी बाइक की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरता हुआ जा रहा था। और वहाँ उन रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिसका कारण शायद यह था कि यहाँ पर लोगों का आवागमन बिल्कुल ना के बराबर में हुआ करता था, या फिर बहुत ही कम। मैं और मेरा दोस्त रोहित उस रास्ते पर आगे बढ़े ही जा रहे थे कि तभी रोहित मुझसे उन खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा था, भाई जरा उन खेतों में देख तो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ वो लोग अपने हाथों में ऐसे लालटेन क्यों पकड़े हुए हैं? यहाँ खेतों में तो अभी कोई भी फसल लगी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे किसान खेतों में रात के वक्त क्या कर रहे हैं, वो भी लालटेन लेके। मैं भी खेतों में देखा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि अपने अपने खेतों में थे। उन्होंने अपनी अपनी हाथों में लालटेन पकड़ी हुई थी और वो लोग जैसे उन खेतों में चल रहे थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हल जोत रहे हों। लेकिन वहाँ पे तो जैसे बैल, हल, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहाँ पे सिर्फ लोग ही थे और वो धीरे धीरे चल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं रोहित से कहने लगा था कि तू इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दे। यहाँ पे गांव के ही किसान होंगे जो कि रात के वक्त खेतों में काम करने के लिए आए होंगे। अभी बारिश का समय चल रहा है और इसीलिए यहाँ पे फसल लगाने के लिए या फिर खेतों में पानी लगाने के लिए यहाँ पे किसान आए होंगे रात के वक्त।
इतना बोलते हुए हम दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। रोहित भी कहने लगा था, लेकिन यार मुझे ये लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। इतने सारे किसान और सब एक ही गति में क्यों चल रहे हैं। मैं भी अब खेतों में किसानों को ध्यान से देखने लगा था। उनकी चाल ऐसे थी जैसे कि कोई ज़ॉम्बीज हो। हमने फिल्मों में देखा था, ऐसे मुर्दे लोग ही चला करते हैं। वो लोग अब जैसे एक साथ हो रहे थे। वो जितने भी किसान थे वो धीरे धीरे से चलता हुआ, उसका शरीर हिलता हुआ जैसे किसी मुर्दे की तरफ घसीटते हुए वो लोग एक साथ होने लगे थे। और मैं भी कहने लगा था, हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बस चलता रहा। मैं इतना रोहित से कह रहा था कि तभी वहाँ पर रास्ते में अचानक एक कुत्ता आ गया था। उस कुत्ते को देखकर रोहित ने अपनी ब्रेक मार ली और ज़ोर से हॉर्न दबाई। हॉर्न की आवाज़ से वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन शायद मुझे नहीं पता था कि इस हॉर्न की आवाज़ से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। वहाँ पे रोहित उस कुत्ते की वजह से गिरते गिरते बचा था और मैं भी रोहित से कहने लगा था, अरे आराम से। इतना बोलकर मैंने उसकी बाइक उठाई और फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही हमारी बाइक की हेडलाइट वहाँ उस रास्ते में सामने की ओर पड़ी थी, वहाँ रास्ते पर वही लोग थे जो कि अब तक खेतों में थे, जिनकी चाल बहुत मध्यम मध्यम सी थी। वो अपने हाथों में लालटेन पकड़े हुए उसी रास्ते पर खड़े थे। वो एक झुंड में खड़े थे। वहाँ पे उस हेडलाइट में उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वो अभी भी हमारे बाइक से काफ़ी दूरी पर थे। तब वहाँ पे रोहित डरते हुए कहने लगा था, भाई देख, मुझे लगता है कि यही भूत प्रेत हैं जिनके बारे में गांव के लोगों का कहना है। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे रात के वक्त क्यों आएंगे, और वो भी सभी के सभी अपने हाथों में लालटेन पकड़े हुए। अभी तो टॉर्च का ज़माना है और लोग काफ़ी अच्छे अच्छे लाइटों का यूज करते हैं। अब तो इंसान बिल्कुल ना के बराबर में लालटेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी के हाथों में लालटेन है, किसी के पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं। वहाँ पे रोहित मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उससे कहने लगा था, हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कि यकीनन ये भूत प्रेत ही हैं, लेकिन हमें इससे तो बचना ही होगा, हमें भागना होगा यहाँ से। मैं और रोहित अपनी अपनी बाइक पर बैठ चुके थे और मैं रोहित से कहने लगा था, चाहे जो कुछ भी हो, हमें बाइक नहीं रोकनी है। उसके बाद हमने बाइक स्टार्ट करी और अपनी बाइक को तेज़ करते हुए उसी रास्ते पर आगे भगाने लगे। लेकिन हमने देखा वहाँ रास्ते पर जितने भी लोग थे वो मुर्दे ही थे। उनके शरीर के सभी मांस सड़े हुए थे और उनसे बेहद ही भयानक दुर्गंध आ रही थी, लाश सड़ने की दुर्गंध। मैं रोहित से कहने लगा था, भाई देख, ये ज़ॉम्बीज हैं, ये मुर्दे हैं, और अगर हमें इनसे बचना है तो अपनी बाइक किसी भी कीमत पर मत रोकना। बहुत ही स्पीड से भगाता चल, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुर्दे सामने आए, इनके ऊपर से चढ़ाकर पार कर देना अपनी बाइक को। वैसे भी ये मरे हुए लोग हैं। इतना मैं रोहित से कह रहा था और रोहित ने भी अपनी बाइक को काफ़ी तेज़ कर ली थी। मैं भी अपनी बाइक को तेज़ करता हुआ उस मुर्दे के ऊपर से चढ़ा दिया था। वहाँ पे मुर्दे का शरीर जैसे दो टुकड़े में बदल गई थी। उनकी हड्डियाँ सड़ी हुई थी और कुछ मुर्दे नीचे गिर चुके थे और कुछ मुर्दे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने अपनी बाइक भगा ली। लेकिन शायद अभी ये मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी। वहीं रास्ते के थोड़े दूर जाने के बाद ही वैसे ही लोग, ऐसे ही ज़ॉम्बीज मुर्दे लोग रास्ते पर फिर से खड़े दिखाई दिए। उनके हाथों में भी लालटेन थी और मैं रोहित से कहने लगा था, फिर से भगा ले, फिर से भगा ले, इनके ऊपर से चढ़ाकर फिर से अपनी बाइक को पार कर, तभी हम बचेंगे। लेकिन इस बार जैसे ही हम उन मुर्दों के ऊपर से अपनी बाइक को पार कर रहे थे, मेरी बाइक की टायर फिसली थी उस मुर्दों के शरीर के ऊपर से और मैं वहीं उन मुर्दों के बीच में गिर पड़ा था। मेरी बाइक वहीं मुर्दे के ऊपर गिरी हुई थी, जिससे कई मुर्दे दब चुके थे, लेकिन कुछ मुर्दे मुझे पकड़ना शुरू हो गए थे। वो मुझे पकड़ रहे थे, वो मुझे अपने दांतों से काटना चाहते थे, लेकिन उनकी पकड़ जैसे बहुत ही कमज़ोर सी थी। वो मुझे पकड़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके वो हाथ कभी टूट जाते तो कभी उनका हाथ ही उखड़ जाता। हालांकि उनकी कलाई की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो जहाँ भी पकड़ते उनकी कलाई छुड़ाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उनकी हड्डियाँ सड़ी हुई थी
उनके शरीर सड़े हुए थे, जिस वजह से उनके हाथ उखड़ जाते तो कभी टूट जाता। अब मैं भी उनसे बचने के लिए भागने लगा था, लेकिन जैसे मैं भागने की कोशिश करता मुझे वो ज़ॉम्बीज पकड़ लेते। उनके हाथ फिर से उखड़ते और इसी तरह से मुझे कई ज़ॉम्बीज पकड़े हुए थे। वहाँ पे कई मुर्दे लोग मुझे पकड़े हुए थे और मैंने अपनी बाइक को उठाई थी उस मुर्दे के ऊपर से। वो मुर्दे मुझे पकड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी उस बाइक पर बैठ गया था, उसे स्टार्ट किया और भगा लिया था अपनी बाइक को। वहाँ पे कई सारे मुर्दे मेरे शरीर में झूले हुए थे, लेकिन जैसे मैंने बाइक स्टार्ट करके भगा ली थी, वहाँ पे सभी मुर्दों के हाथ कबड़ चुके थे, उनके हाथ उकड़ चुके थे और उनकी कलाई अभी भी मेरे हाथों को पकड़ी हुई थी, हमारे शरीर को पकड़ी हुई थी। मैं भगाता गया। उनके हाथ भले ही मेरे शरीर में लटके हुए थे, लेकिन मैं जानता था कि अब मैं इन मुर्दों से छुटकारा पा चुका हूँ। मैं भगाता गया और कुछ ही देर के बाद हमारे गांव की सीमा आ गई थी। वहाँ पे हम अपने गांव के सीमा तक पहुंचकर वहाँ पे अपनी बाइक रोकी और अपने शरीर से सभी हाथों को, मुर्दे के सभी हाथों को छुड़ाया और उसे वहीं उसी रास्ते पर फेंक दिया था। हमारी सांसें ऊपर चढ़ी हुई थी और रोहित भी हाँफते हाँफते कहने लगा था, चल अब हम इस मुसीबत से बच चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना होगा और सबसे पहले हमें नहाना होगा क्योंकि हमें मुर्दे ने छुआ है। मैं भी उससे कह रहा था, यार सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जान बच गई है। अगर जान बच चुकी है तो हम अपने घर तो जाएंगे ही। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी बाइक से अपने घर पहुँचे। वहाँ पर हमें से डरा हुआ देखकर और ऐसे हमारे कपड़ों से आ रही दुर्गंध को देखकर मेरी माँ मुझसे पूछने लगी थी कि ऐसे तुम्हारे कपड़ों से दुर्गंध कैसे आ रही है। उसके बाद मैंने अपने साथ घटी वो सारी घटना माँ को बताई। वहाँ पे ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और रात के ही वक्त मेरे घर पर गांव के कई सारे लोग आ चुके थे। उन्होंने मेरे साथ घटी वो सारी घटना पूछना शुरू कर दिए थे और मैंने भी अपने साथ घटी सारी घटना उन्हें बताई। उसके बाद वहीं गांव के एक बुजुर्ग आदमी जो कि उसी गांव के रहने वाले थे, वो मुझसे कहने लगे थे कि तुम्हें पता है वो ज़ॉम्बीज लोग कौन थे और वो ऐसे मुर्दे क्यों बन चुके हैं, वो लोगों को भला परेशान क्यों करते हैं। दरअसल वो लोग किसान ही थे। वो एक बार खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे और वहीं दिन के दोपहर के समय खाना खाने के लिए सड़क पे आकर वो खाना खा रहे थे। खेतों में जब काम करते हैं तो उन्हें भूख तो लगती है ना, और भूख लगने के बाद वो खाना खाने के लिए वहीं सड़क पर आए हुए थे। तब उस समय पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चला करती थी, इतने सारे वाहन नहीं हुए करते थे। वहाँ पर वो खाना खा रहे थे और तभी उसी रास्ते से एक ट्रक आया था जिसकी शायद ब्रेक फेल हो चुकी थी। वहाँ पे वो ट्रक आया था और जितने भी किसान वहाँ पर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे सड़कों पर, वो सभी किसानों को कुचलता हुआ चला गया था। वहाँ पे लगभग कई सारे किसान मारे गए थे और उन सभी किसानों को उनके खेतों में ही दफनाया गया था, क्योंकि वो खेतों में काम करते ही मारे गए थे। इसी वजह से उनके घर वालों ने भी खेतों में ही उनको दफन कर दिया था और उन्हीं की शायद वो ज़ॉम्बीज होगी, उन्हीं के वो मुर्दे होंगे जो कि हाँ रास्ते पर रात के वक्त नज़र आते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके ही कारण ये रास्ता भूतहा बन चुका है। खैर जो भी हो, मुझे तो अब इस रास्ते की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और मैं भी उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते से दोबारा नहीं गया। मैं आज भी यहीं शहरों में काम करता हूँ, लेकिन हमेशा यहीं शहर वाले रास्ते का ही इस्तेमाल करता हूँ, कभी भी ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करता।